लव हैंडल्स और साइड फैट हमारी लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न होते हैं आफ्टर द लोअर बेली फैट। पर यहाँ पे अच्छी बात ये है कि लव हैंडल्स या फिर साइड फैट को रिमूव करना बहुत ही आसान होता है अगर आप एक प्रॉपर अप्रोच को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो। मैं हूं नीलम और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस होते हैं लव हैंडल्स के। रीजंस इसलिए क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ का कॉज पता नहीं होगा आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। द सेकेंड पॉइंट आई हैव इंक्लूडेड द बेस्ट अप्रोच टू गेट रिड ऑफ दोज लव हैंडल्स and lastly I have 5 the best exercises to tone and shape your waistline and eventually to get rid of those love handles. So let's get started. So let's talk about the reason of having love handles in the first place. सबसे बड़ा और common reason है having extra calories other than your maintenance calories every day। मतलब जितनी भी extra calories हम अपनी maintenance calories के अलावा consume करते हैं हर रोज़ वो सभी हमारे मिड सेक्शन में स्टोर हो जाती हैं। ये एक प्रोसेस है आपकी बॉडी का अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट के रूप में स्टोर करने का। दूसरा रीजन हो सकता है जेनेटिक्स। अगर आप ऑलरेडी 15% बॉडी फैट पे हैं एंड यू हैव विजिबल एब्स एंड स्टिल यू हैव दोज लव हैंडल्स तो चेक कीजिए अपनी फैमिली में कि जेनेटिकली आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपका बॉडी शेप तो वैसा नहीं है। जेनेटिकली यू आर मोर लाइकली टू स्टोर फैट ऑन द साइड्स ऑफ योर वेस्ट लाइन। अगर ऐसा है तो फिर लव हैंडल्स को 100% रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यू नीड टू एम्ब्रेस दैट जेनेटिक फ्लॉ एज नथिंग इज परफेक्ट एंड टू मी इट डजंट लुक दैट बैड एक्चुअली। सो फर्स्ट रीजन को टारगेट करने के लिए जैसा कि हम जान चुके हैं कि एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे मिड सेक्शन पे डिपॉजिट होती हैं तो सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना बंद करना होगा और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 कैलोरीज कम लेनी शुरू करनी पड़ेंगी। उसे कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट। जब आप वो डेफिसिट क्रिएट करेंगे तब आपकी बॉडी उस स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगी एज ए एनर्जी। इस तरह से आप वो एक्स्ट्रा फैट जो आपके लव हैंडल्स में आपके बैक साइड में स्टोर्ड है उसे आप रिमूव कर पाएंगे। इस तरह से कैलोरी डेफिसिट और क्लीन ईटिंग हैबिट्स ऑटोमेटिकली आपके साइड फैट और स्पेसिफिकली आपकी बैक फैट को बहुत अच्छी तरह से टारगेट करेंगी उन्हें कम करने में। क्योंकि ऑब्लिक्स एक्सरसाइज करके हम अपने ऑब्लिक्स को टारगेट कर सकते हैं, उन्हें टोन और शेप अप कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द बैक साइड ऑफ योर वेस्ट, व्हाट अबाउट दैट? इसलिए हमें एक कंप्लीट कोर स्ट्रक्चर वर्कआउट करना चाहिए जिसमें कि अपर लोअर साइड्स मतलब ऑब्लिक्स के साथ साथ आपके लोअर बैक के भी एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जिन्हें मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिनके लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है बट येट दे आर किलर। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो आपके लिए बिगिनर मॉडिफिकेशन मैंने इंक्लूड किए हैं और अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर हैं तब भी आपको ये वीडियो एंड तक देखते रहना है। इट विल डेफिनेटली बी यूजफुल फॉर यू। And also if you like it, please don't forget to give it a thumbs up. If you have any doubts, comments below and also don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. And also press the bell icon so that you will never miss the video with me again. And let's get started. ये एक वॉइस ओवर है। सबसे पहले आपको साइड लाइन में लेट जाना है, अपने हाथ को आउट स्ट्रेच करना है और एक हाथ को जो आपका वर्किंग हैंड है अपने नेक के पीछे अपने टेम्पल की तरफ टच करके रखना है और ऊपर की तरफ डायगोनल पैटर्न में क्रंच करना है। यानी कि आपको अपने एल्बो को अपने नी की तरफ जो आपका ऊपर वाली लेग का जो नी है उसकी तरफ पॉइंट करने की कोशिश करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपने चेस्ट के नीचे आपको इस तरह से कुशन रखना है जैसे हम टीवी देखते वक्त रखते हैं और सेम टेक्निक फॉलो करनी है। ये कुशन आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा ऊपर की तरफ क्रंच करने में और क्रंच पोजीशन को आपको होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए। उसके बाद आपको पीछे की तरफ स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है और जैसे ही आपको ये मूवमेंट समझ में आ जाएगा गेट रिड ऑफ द कुशन एंड परफॉर्म विद द प्रॉपर टेक्निक। स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एब्स को ट्रेन करते वक्त। डोंट रश इट, उसको हाफ रेप में और रश मत करिए। रादर यू बेटर क्रंच प्रॉपरली। स्लो एंड कंट्रोल मैनर में आपको ये क्रंचिंग परफॉर्म करनी है एंड कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन आपको करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन आपको यूज़ करना है।
सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी साइड प्लैंक डिप। अपने एल्बो के नीचे पैडिंग थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। आपका एल्बो फ्लोर के परपेंडिकुलर होना चाहिए और आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। अपना एक हाथ अपने सर के पीछे की तरफ टच कर लीजिए और इस तरह से आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। चेस्ट आउट, स्टमक इन, बिल्कुल हर प्लेन में आपकी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए और इस पोजीशन में आपको डिप करना है नीचे की तरफ और ऊपर आना है स्टार्टिंग पोजीशन में, मतलब द सेम लाइन। कंप्लीट प्लैंक पोजीशन में आपकी ऊपर और नीचे वाली आर्म बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। अगर आप एक बिगनर हैं तो अपने नी को फ्लोर पे टच कर लीजिए और अपने लेग्स को पीछे की तरफ बेंड कर लीजिए और फ्लोर का सपोर्ट लेते हुए डिप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बॉडी एक लाइन में रहेगी। कुछ दिनों बाद आपको वो नीचे वाला जो आप हाथ से सपोर्ट ले रहे हैं वो उसे रिमूव कर देना है और फिर डिप करना है। अगेन जब आप थोड़े और एडवांस हो जाते हैं तो आपको अपने बॉडी को एक लाइन में, अपने नीज़ को ऊपर उठा के रखना है और हाथ का सपोर्ट फिर भी लेते रहना है। आफ्टर अ फ्यू डेज़ जब ये आपके लिए ईजी हो जाता है देन यू गो टू द एडवांस वर्जन ऑफ साइड प्लैंक डिप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक ट्विस्ट। इसके लिए आपको एक एल्बो प्लैंक पोजीशन में आना है और उसके बाद आपको साइड टू साइड अपने आपका जो हिप है उसको साइड टू साइड ट्विस्ट करना है। प्लैंक करते वक्त आपका बॉडी पूरा एक लाइन में होना चाहिए। उसे बहुत ऊपर या नीचे की तरफ आपके हिप्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक लाइन में आपको प्लैंक मेंटेन करते हुए ये ट्विस्ट परफॉर्म करने हैं। यानी कि आपको एक बड़ा सर्कल नहीं बनाना है बल्कि आपको एक छोटा यू शेप में आपको ये परफॉर्म करने हैं, क्योंकि अक्सर ये गलती लोग करते हैं कि बहुत बड़े बड़े सर्कल बना के अपने पूरे बॉडी को बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। वो हमें नहीं करना है। रादर यू ब्रेस योर कोर एंड ट्राई टू क्रिएट अ स्मॉल यू शेप रादर देन अ बिग सी शेप। प्रॉमिस ये करेक्शन करने के बाद आप एक अलग स्ट्रेच फील करेंगे अपनी ऑब्लिक्स में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने नी को ज़मीन पे टच कर लीजिए और अगेन बाकी की टेक्निक बिल्कुल सेम है। ब्रेस योर कोर, अपने कोर को टाइट करके रखिए और सेम ट्विस्ट परफॉर्म करने हैं आपको। अपना बॉडी पूरा नी से लेकर शोल्डर्स तक एक लाइन में होना चाहिए। देन वी हैव विंडशील्ड वाइपर्स। आपको फ्लैट लेट जाना है, अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर लेना है और अपने पाम को फ्लोर पे टच करके रखना है और इस तरह से, जिस तरह से विंडशील्ड वाइपर्स मूव करते हैं, अपने लेग्स को पूरा आपको स्ट्रेट करके रखना है और साइड टू साइड मूव करना है। याद रखिए आपको ये मूवमेंट स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर में करना है और अपने कोर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रखने की कोशिश करनी है आपको यहाँ पे, और अपने पाम्स को भी फ्लोर पे टच करके रखना है, उसे उठाना नहीं है। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो बेंड योर नी एंड फॉलो द सेम टेक्निक। अगेन आपके कोर बिल्कुल टाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको कोर को मूव नहीं करना है और आपके हाथों की पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड डू दिस मूवमेंट इन फुल रेंज ऑफ मोशन। पूरा ट्विस्ट करिए और फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आइए। एंड लास्टली वी हैव साइड बेंड्स। टेक अ वाइडर स्टांस देन शोल्डर विड्थ और अपना एक हाथ सामने की तरफ अपने पाम को फेस करिए, बॉडी स्ट्रेट, और अपने फिंगर्स को अपने एंकल की तरफ पॉइंट करने की कोशिश कीजिए। लोड दिस एक्सरसाइज। एक वाटर बॉटल ले लीजिए, अपने शोल्डर पे प्लेस कर लीजिए, उसे सपोर्ट कर लीजिए एंड परफॉर्म द सेम मूवमेंट। जितना ज़्यादा आप बेंड कर सकते हैं नीचे उतना ही ज़्यादा आपको बेंड करना है। याद रखिए जिस साइड आप बेंड कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड में आपको वेट होल्ड करना है। एक ही प्लेन में ये मूवमेंट करना है, बिल्कुल अपने लेग की डायरेक्शन में, ना ही आगे और ना ही पीछे की तरफ। ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल एक प्लेन में आपको अपने लेग और आपका आर्म बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए जब भी आप बेंड करेंगे। याद रखिए स्टांस आपको बहुत वाइड लेना है और उसके बाद आपको ये बेंड्स परफॉर्म करने हैं। इफ़ यू आर एडवांस, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मूवमेंट देन अपने हाथ को पूरा स्ट्रेट कर लीजिए, अपने वेट्स को ओवर हेड होल्ड कीजिए और सेम मूवमेंट सेम टेक्निक के साथ आपको परफॉर्म करना है।
अगेन मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जिस डायरेक्शन में आप बेंड हो रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने वेट्स को होल्ड करना है. So these were the best exercises to train your obliques and get rid of those love handles. I hope you got the technique correctly. If yes, then please don't forget to give it a like. And thanks for watching.